हेलो बच्चों। आज के वीडियो में देखेंगे हम लोग क्लास 12 का ज्योग्राफी का 5 मॉडल सेट। हाँ बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं? ज्योग्राफी का 5 मॉडल सेट, जिसमें कि एक मॉडल सेट है जो आप लोग के जैक बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो, और बाकी के 4 और मॉडल सेट हम लोग इसमें देखने वाले हैं एक ही वीडियो में। तो वीडियो को पूरा देखिए। आप लोग के लिए 125 VBI क्वेश्चन जो है वो तैयार किया गया है। अगर चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ताकि सभी लोगों को मदद हो पाए। शुरू करते हैं भूगोल ज्योग्राफी का 125 5 मॉडल सेट का क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि मानव भूगोल मानव समाज और धरातल व धरातल के जो है बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन किसका है? मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच में संबंधों का क्या है? संश्लेषित अध्ययन है। और ये किसके द्वारा बोला गया है? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो फ्रेडरिक रैटजेल। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक रैटजेल। दूसरा क्वेश्चन है रुको और जाओ निश्चयवाद संकल्पना जो है किसने प्रस्तुत किया था? रुको और जाओ निश्चयवाद जो है संकल्पना जो है वो किसके द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था? ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, एलन सी सैम्पल के द्वारा, विडाल डी ला ब्लास के द्वारा, लुसियान फैब्रे के द्वारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा ये बोला गया था। अगला क्वेश्चन है तीसरा नंबर। 21वीं शताब्दी के प्रारंभ में, 21वीं शताब्दी जब शुरू हुआ उस प्रारंभ में विश्व की जनसंख्या कितनी दर्ज की गई थी? कितना मतलब पूरा दुनिया का जनसंख्या कितना थी? 5 करोड़ से अधिक, 6 करोड़, सॉरी 500 करोड़ से अधिक, 600 करोड़ से अधिक, 700 करोड़ से अधिक, 800 करोड़ से अधिक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 600 करोड़ से अधिक थी। 600 करोड़ से अधिक। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण किसने किया? ऑप्शन है 4 ऑप्शन। निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का निर्माण जो है किसने किया? डॉक्टर महबूब उल हक, डॉक्टर अमर्त्य सेन, डॉक्टर मनमोहन सिंह, एडम स्मिथ। इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ए नंबर सही आंसर। अगला क्वेश्चन है मानव विकास के मुख्य उपागमों मानव विकास के मुख्य उपागमों में किसे सम्मिलित नहीं किया गया है? आय उपागम को, कल्याण उपागम को, न्यूनतम आवश्यकता उपागम को, या उत्पादकता उपागम को। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो उत्पादकता उपागम सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जंग का कटोरा, है ना, जंग का कटोरा निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को कहा जाता है? महान झील क्षेत्र को, पीटर्सबर्ग क्षेत्र को, अलाबामा क्षेत्र को, अंटार्कटिक तट क्षेत्र को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो पीटर्सबर्ग क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 7 नंबर। आयात निर्यात के बीच मूल्य में अंतर को क्या कहते हैं? आयात निर्यात के बीच में जो मूल्य का जो अंतर रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? व्यापार संतुलन, असंतुलित व्यापार, विलोम व्यापार, अनुकूल व्यापार। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो व्यापार संतुलन। अगला क्वेश्चन है हिमाच्छादित, है ना, हिमाच्छिद जो है हिमाच्छ हिमा हिमाच्छिद जो है वो क्षेत्र में स्लेज गाड़ी जो है को खींचने के लिए किन पशुओं का प्रयोग किया जाता है? हिमाच्छादित क्षेत्र में स्लेज गाड़ी जो होती है उसको खींचने के लिए किन पशु का प्रयोग किया जाता है? किन पशु का मदद लिया जाता है? कुत्तों एवं रेनडेरियो को, घोड़ों एवं गधों को, ऊँटों एवं जिराफ को, बैल एवं भैंसों को। तो उन क्षेत्रों में जो है कुत्तों एवं रैनडेरियो को आप लोग देखते होंगे कि कुत्ता मतलब बैलगाड़ी जैसा बना दिया जाता है कुत्ता को खींचने के लिए। 9 नंबर क्वेश्चन है इनमें से कौन सा देश सार्क देश में शामिल नहीं है? सार्क संगठन है उसमें कौन सा देश जो है ये 4 देश में से नहीं शामिल है? भारत, पाकिस्तान, मालदीव, अफगानिस्तान। तो जो सार्क में जो देश शामिल नहीं है वो अफगानिस्तान जो है वो शामिल नहीं है सार्क ग्रुप में। अगला क्वेश्चन है भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है?
भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता जो है वो नगर परिभाषा के अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम का होना, 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होना, या जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक होना, कौन जो है शामिल नहीं है? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 75% से भी, है ना, 75% से अधिक जनसंख्या को प्राथमिक खंड में संलग्न होना, ये सही नहीं है, ये अंग नहीं है। आगे क्वेश्चन बोला है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक नगर, खनन नगर या पर्यटन नगर, इनमें से कोई नहीं। तो जमशेदपुर जो है औद्योगिक नगर है, और झारखंड के औद्योगिक राजधानी भी जो है वो जमशेदपुर ही है, तो औद्योगिक नगर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन बोला है टुंड्रा क्षेत्र में एस्किमो द्वारा बर्फ के टुकड़े से बनाए गए घरों को क्या कहते हैं? क्रॉल, इग्लू, यूर्त, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इग्लू बोला जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित बस्तियों में प्रतिरूप, है ना, निम्नलिखित बस्तियों में प्रतिरूप में से कौन सा सड़क के किनारे विकसित होता है? आयताकार प्रतिरूप, टी आकार प्रतिरूप, तार के आकार का प्रतिरूप, या रेखीय प्रतिरूप? सही आंसर हो जाएगा वो रेखीय प्रतिरूप। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है? अवनलिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता, भूमि पर सिल्ट का जमाव हो जाना, है ना। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो मृदा लवणता। 15 नंबर क्वेश्चन है सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में किस नाम से जाना जाता है? फजेंडा, कोलखहोज, ट्रंक फार्मिंग, या पुष्पोत्पादन। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो कोल कोलक खहोज सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? जल संसाधन का संरक्षण जो है क्यों जरूरी है? जल की कमी के लिए, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते हुए प्रदूषण दृष्टि से, स्थानिक और ऋतुवत असमानता के कारण, या उपयुक्त में से सभी? इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। 17 नंबर क्वेश्चन है स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय किस सेक्टर के उपविभाग होते हैं? स्वर्ण कॉलर कहे जाने वाले व्यवसाय जो हैं किस सेक्टर के उपविभाग होते हैं? प्राथमिक सेक्टर, द्वितीय सेक्टर, तृतीय सेक्टर, या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर हो जाएगा वो तृतीय क्षेत्र, तृतीय सेक्टर जो है सही आंसर हो जाएगा। खनिजों सॉरी उद्योग जो होता है, उद्योग की जननी, है ना, उद्योग की जननी किस खनिज को कहा जाता है? उद्योग का जो जननी है वो किस खनिज को कहा जाता है? लो अयस्क, मैग्नीज, कोयला, तांबा। इसका सही आंसर हो जाएगा लो अयस्क, 18 नंबर का। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहला परमाणु स्टेशन स्थापित किया? चार नाम दिया गया है, बोला है निम्नलिखित किस स्थान में पहला परमाणु स्टेशन जो था स्थापित किया गया था? कल्सपकस, या राणा प्रताप सागर, नरोरा, या तारापुर? सही आंसर जो हो जाएगा वो तारापुर इसका। 20 नंबर क्वेश्चन है कि जल संभर विकास और प्रबंध द्वारा चलाई जाने वाली कार्यक्रम नीरू मीरू का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, झारखंड, या मध्य प्रदेश? सही आंसर हो जाएगा वो आंध्र प्रदेश। 21 नंबर क्वेश्चन है स्वेज नहर किन दो सागरों को आपस में जोड़ता है? स्वेज नहर जो है वो दो सागर को आपस में जोड़ देता है, वो कौन कौन सागर है? भूमध्य सागर और काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, भूमध्य सागर और अरब सागर, काला सागर और लाल सागर? सही आंसर जो हो जाएगा वो भूमध्य सागर और लाल सागर। 22 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घास स्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है? पेरी, डाउन्स, स्टेपी, वेल्ड? ऑस्ट्रेलिया में जो घास स्थल स्थापित है वो कौन सा है? तो डायूस हो जाएगा, डायूस। 23 नंबर क्वेश्चन है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण जो है, प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक जो है उत्तरदायी है किसके लिए? प्रवास के लिए, गंदी बस्तियों के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए, वायु प्रदूषण के लिए? तो ये प्रवास के लिए सही आंसर इसका हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी? 102.70 करोड़, 121.02 करोड़, 118.15 करोड़, एक इनमें से कोई नहीं? सही आंसर जो हो जाएगा 121.
02 करोड़। लास्ट आंसर है जो आप लोग का मॉडल सेट चेक के द्वारा जारी किया गया था उसका। डायमंड हार्बर किस नदी पर स्थित है? डायमंड हार्बर जो है हार्बर वो किस नदी में है? हुगली नदी, गंगा नदी, महानदी, गोदावरी नदी। सही आंसर इसका हो जाएगा वो हुगली नदी। तो ये तो रहा आप लोग के जो जैक के द्वारा 5 मॉडल सेट जारी किया गया था वो। बाकी का 4 मॉडल सेट जो है आप लोग के लिए टॉप वीवीआई क्वेश्चन से तैयार किया गया है, जो कि आप लोग पूरा वीडियो को देखिए। दूसरा मॉडल सेट चालू करते हैं जो कि गैस किया हुआ मॉडल सेट है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक मानव भूगोल का उपागमन नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक मानव भूगोल का उपागम नहीं है? स्थानिक संगठन, क्षेत्रीय विभेदन, मात्रात्मक क्रांति, प्रादेशिक विश्लेषण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्थानीय स्थानीय जो है संगठन। सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? अल्फ्रेड हैटनर ने, अल्बर्ट डिमांजिया ने, ग्रिफिथ टेलर ने, फ्रेडिक रेटजेल ने। तो इसका सही जो राइट आंसर हो जाएगा वो ग्रिफिथ ग्रिफिथ टेलर इसका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक निर्मित किया? निम्नलिखित विद्वान में से मानव विकास है ना, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक को निर्मित किया? रेटजेल, प्रोफेसर जो है अमर्त्य सेन, डॉक्टर महबूब उल हक, अरुणभा घोष। सही आंसर हो जाएगा आप लोग का डॉक्टर महबूब उल हक। 4 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? गेहूं, कोको, मक्का, राई। किसको रोपा जाता है? निम्नलिखित में से कौन जो है, तो कोको जो है वो रोपण पसंद है फसल जो है। 5वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रदेश विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के लिए उपयुक्त नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रदेश जो है, कौन सा राज्य जो है या कौन सा जगह जो है वो विस्तृत वाणिज्य अनाज के लिए कृषि के लिए नहीं है? तो अमेजन बेसिन, पंपास क्षेत्र, पेरी क्षेत्र, स्टेपीज क्षेत्र। तो अमेजन बेसिन इसका सही आंसर हो जाएगा। 6वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कृषि आधारित उत्पाद नहीं? कृषि पर कौन आधारित नहीं रहता है? चीनी, कॉफी, नमक, चाय। कृषि पर क्या नहीं रहता आधारित? कृषि किस चीज का नहीं किया जाता है? तो नमक का कृषि नहीं किया जाता है, बाकी सबका खेती होता है। 7वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण सम्मिलित किए जाते हैं? निम्नलिखित क्रियाकलाप में से किसमें उच्च स्तरीय अन्वेषण जो है सम्मिलित किए जाते हैं? प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीय क्रियाकलाप, चतुर्थ क्रियाकलाप, पंचम क्रियाकलाप। सही आंसर जो हो जाएगा वो चतुर्थ क्रियाकलाप। अगला क्वेश्चन है, वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित है? वृहद ट्रंक मार्ग संबंधित किस चीज से है? भूमध्य सागर, हिंद महासागर से, उत्तर अंटार्कटिक महासागर से, दक्षिण अंटार्कटिक महासागर से, उत्तर प्रशांत महासागर से। सही आंसर हो जाएगा वो भूमध्य सागर और हिंद महासागर से। 9वां क्वेश्चन है, बिग इंच बिग इंच पाइपलाइन प्रभावित करता है किस चीज का? पेट्रोलियम का, दूध का, जल का, तरल पेट्रोलियम गैस का। तो सही आंसर हो जाएगा वो पेट्रोलियम का। 10वां नंबर क्वेश्चन है, स्वेज नहर जोड़ती है, स्वेज नहर जो है किसको किसको जोड़ती है? अंटार्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को हिंद महासागर से, भूमध्य सागर को अंटार्कटिक महासागर से। तो स्वेज नहर जो है वो भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। इसका सही आंसर बी हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में से कौन ग्रामीण आदिवासी जो है से संबंधित है? निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलाप में से ग्रामीण अधिवासों से संबंधित क्या है? प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक। किस प्रकार की बस्ती सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? किस प्रकार की जो बस्ती है सड़क, नदी और नहर के किनारे पाई जाती है? वृत्ताकार, रेखीय, वर्गाकार या चौक पट्टी वाली बस्ती। तो सही आंसर हो जाएगा रेखीय। निम्नलिखित में से कौन
इथोपिया की राजधानी है। इथोपिया की राजधानी कौन है? कैनबेरा, लुसाका, आदिस अबाबा या नैरोबी। इपोथिया का जो राजधानी है वो आदिस अबाबा है, सही आंसर। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम थी? सबसे कम जो भारत की किस राज्य की 2011 में जनगणना हुआ था उसके अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य जो है भारत के लिए वो कौन था? मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या सिक्किम। तो सिक्किम जो हो जाएगा सही आंसर। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? कौन भाषा बोलने वाले जनसंख्या जो है सबसे कम है परिवार का? ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी तिब्बती या भारतीय यूरोपीय। राइट आंसर हो जाएगा वो चीनी तिब्बती। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व जो था वो कितना था? 1006, 1106, 1136 या 1166। सही आंसर जो हो जाएगा वो 1106। 17 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय कृषि की समस्या है? भारत के किसानों के लिए कौन सा समस्या है? निम्न उत्पादकता, विखंडित जोत, अनियमित मानसून, उपरोक्त सभी। तो भारतीय किसान के लिए जो है उस सब का सब ये समस्या है, उपरोक्त सभी हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है ना? निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी है? नर्मदा बेसिन, गोदावरी बेसिन, महाबेसिन, तापी बेसिन। किस नदी का बेसिन जो है वो सबसे छोटी है? तो महानदी का बेसिन जो है सबसे छोटी, इसका सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोयला खदान में से कौन सा झारखंड में नहीं है? मतलब कुछ यहाँ नाम दिया गया है जिला का नाम जो झारखंड में नहीं है। कोयला खान तो है लेकिन झारखंड का नहीं है। तो बोकारो, गिरिडीह, सिंगरौली या झरिया। तो जो झारखंड में जो नहीं है वो है वो सी नंबर, सिंगरौली जो है झारखंड में नहीं है। बाकी बोकारो तो झारखंड में है, गिरिडीह भी झारखंड में है, झरिया भी जो है वो झारखंड में ही है। 20 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों में से कौन पूर्व की ओर प्रवाहित होती नहीं है? है ना? पूरब के साइड यहाँ 4 नदी है, 4 नदी में कौन जो है पूरब की ओर नहीं बहती है? अ, वैतरणी, स्वर्णरेखा, तापी या कृष्णा। कौन नदी जो है पूरब के साइड नहीं बहती है? तो ये सही इसका जो आंसर हो जाएगा वो तापी नदी जो है पूरब के साइड नहीं बहती है। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में मौन पूर्व मध्य रेल मंडल का मुख्यालय है? गोरखपुर, इलाहाबाद, भुवनेश्वर या हाजीपुर। तो हाजीपुर इसका सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किस में विजयनगर लो इस्पात केंद्र अवस्थित है? ना? निम्नलिखित राज्य जो है 4 राज्य बताया गया है जिसमें कि विजयनगर लो इस्पात केंद्र कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, छत्तीसगढ़ में। विजयनगर जो ये कर्नाटक में है, सही आंसर। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है जम्मू को तिरुवनंतपुरम से, बारामूला को तिरुनेवाली से या श्रीनगर को कन्याकुमारी से, श्रीनगर को नागरकोइल से। है ना? उत्तर दक्षिण को जो जोड़ा जाता है तो कौन सा जोड़ता है? तो इसका सही आंसर श्रीनगर से कन्याकुमारी जो हो जाएगा उत्तर दक्षिण। भारत में सर्वाधिक संख्या में शरणार्थी कहाँ आए हैं? है ना? कहाँ से आए हैं? मतलब भारत में बहुत सारे शरणार्थी हैं, मतलब दूसरे दूसरे देश से आए हैं, शरण लिए हैं भारत पर। तो सबसे अधिक किस राज्य में आए हैं या फिर तो किस जगह पर आए हैं? श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। मतलब किस जगह का जो है शरणार्थी भारत बहुत ज़्यादा मात्रा में आए हैं? तो श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार या बांग्लादेश। इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो श्रीलंका। लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण किसके चलते होता है? उद्योग, मोटर वाहन, लाउड स्पीकर, इनमें से सभी। तो उद्योग से भी होता है, मोटर वाहन से भी होता है, लाउड स्पीकर से भी होता है, इनमें से सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये तो 2 मॉडल सेट हुआ, अभी भी 3 मॉडल सेट आप लोग के लिए बचा हुआ है। 25 क्वेश्चन करके 75 क्वेश्चन अभी भी बचा है। तीसरा मॉडल सेट है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र संघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है? सबसे ज्यादा जनसंख्या, संघनन जनसंख्या किसमें है? दक्षिण पूर्वी एशिया, भूमध्य रेखीय प्रदेश, ध्रुवीय प्रदेश, मरुस्थलीय क्षेत्र। तो दक्षिण पूर्वी एशिया में सबसे ज्यादा जनसंख्या है। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है कहाँ? जनसंख्या ज्यादा बढ़ रहा है? अफ्रीका में, एशिया में, उत्तरी अमेरिका में या दक्षिणी अमेरिका में? तो अफ्रीका में जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो सबसे अधिक है।
तीसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में विश्व के निम्नलिखित देशों में से किसकी कोटि उच्चतम है? नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड या स्विट्जरलैंड? तो नॉर्वे इसका सही आंसर हो जाएगा। डॉक्टर महबूब उल हक मूल निवासी थे कहाँ के? भारत के, पाकिस्तान के, अफगानिस्तान के, इराक के? तो वो थे पाकिस्तान के, सही आंसर हो जाएगा। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल नहीं है? किसको रोपा नहीं जाता है? कॉफी, गेहूं, गन्ना, रबर? तो गेहूं जो है उसको रोपा नहीं जाता है। सहकारी कृषि अधिक सफल रही है। सहकारी कृषि जो है अधिक सफल रहा है कहाँ? रूस में, डेनमार्क में, नीदरलैंड में, भारत में? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा डेनमार्क में। खट्टे रसदार फलों की कृषि संबंधित है मिश्रित कृषि से, संघन कृषि से, भूमध्य सागरीय कृषि से, रोपण कृषि से? तो भूमध्य सागर कृषि इसका सही आंसर हो जाएगा। आठवां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? निम्न में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादकता का स्वामित्व जो होता है व्यक्तिगत होता है? समाजवादी, पूंजीवादी, मिश्रितवादी? इनमें से कोई नहीं। तो पूंजीवादी सही आंसर इसका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है? आधारभूत उद्योग, कुटीर उद्योग, स्वच्छंद उद्योग, लघु उद्योग? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो आधारभूत उद्योग। 10वां नंबर क्वेश्चन है, पनामा नहर जोड़ती है, पनामा नहर जो है किसको जोड़ती है? प्रशांत महासागर को हिंद महासागर से, कैरिबियन सागर को मैक्सिको की खाड़ी से, प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से, अंटार्कटिक महासागर को हिंद महासागर से? तो इसका हो जाएगा प्रशांत महासागर को अंटार्कटिक महासागर से, सी नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? नौसेना पतन, तेल पतन, विस्तृत पतन या औद्योगिक पतन? तो विस्तृत पतन सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, विश्व के प्रमुख समुद्री पतन जो है निम्नलिखित में से किस प्रकार के हैं? चिल्ली, ब्राजील, पेरू, वेनेजुएला? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेनेजुएला। किसी झील के चारों ओर बसा अधिवास किस प्रतिरूप में आएगा? आयताकार, अरिये, वृत्ताकार या तारा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वृत्ताकार। 14 नंबर क्वेश्चन है, भिलाई किस वर्ग का है? भिलाई जो है किस वर्ग का है? औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर या परिवहन नगर? भिलाई क्षेत्र जो है वो औद्योगिक नगर है, सही आंसर। 15 नंबर क्वेश्चन है, यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था? मिल्पा, रोपण कृषि, मिश्रित कृषि, अंगूर की खेती? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो रोपण कृषि। 16 नंबर क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे ज्यादा था? कौन सा नगर में जो है सबसे ज्यादा जनसंख्या था 2011 के जनगणना के अनुसार? तो तमिलनाडु, गोवा, महाराष्ट्र, केरल? सही आंसर हो जाएगा गोवा। निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेश में किसका साक्षरता दर जो है उच्चतम है? चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दमन और द्वीप या लक्षद्वीप? तो लक्षद्वीप इसका सही आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका 0.6 वायु वर्ग का लिंगानुपात निम्नवत है? हरियाणा, गुजरात, पंजाब या हिमाचल प्रदेश? तो इसका हरियाणा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? नदी के किनारे कौन सा जो है नगर नहीं है? आगरा, कोलकाता, पटना या भोपाल? तो भोपाल जो है नदी किनारे नहीं है। 20 नंबर क्वेश्चन है, सिंचित क्षेत्र में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? वायु अपर्दन, अल्वनिक अपर्दन, सिल्ट का जमाव या मृदा का लवणता? तो मृदा का लवणता सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में? उदयपुर जो है वो डी आंसर इसका हो जाएगा राजस्थान में।
22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें प्रमुख तेल क्षेत्र है? राजस्थान, असम, बिहार या तमिलनाडु? सही आंसर हो जाएगा वो असम। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है? राष्ट्रीय महामार्ग NH 8, NH 44, NH 6 या इनमें से कोई नहीं? तो NH 44 जो है सबसे लंबा राष्ट्रीय महामार्ग है। 24 नंबर क्वेश्चन है, दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है? अंतर्देशीय व्यापार, बाह्य व्यापार, स्थानीय व्यापार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार? सही आंसर हो जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषण नदी कौन सी है? मतलब सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है कौन सा नदी में है? सतलुज नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र या यमुना नदी? तो यमुना नदी में सबसे ज्यादा गंदगी होता है। तो ये तो रहा 3 मॉडल सेट, अभी भी 2 मॉडल सेट बचा हुआ है। 25 दूनी 50 क्वेश्चन और चौथा मॉडल सेट चालू करते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगर जो है परिभाषा का अंग नहीं है? भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी नगर परिभाषा का अंग नहीं है? जनसंख्या घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, नगर पालिका निगम आदि का होना, जनसंख्या आकार 5000 व्यक्तियों से अधिक, 75% से अधिक जनसंख्या को प्राथमिकता क्षेत्र का संलयन होना। तो सही आंसर हो जाएगा 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक क्षेत्र में संलयन होना। दूसरा क्वेश्चन है, मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसकी कोटि उच्चतम है? पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु या केरल? तो सही आंसर हो जाएगा वो केरल। किस भाषा परिवार की जनसंख्या सबसे कम है? द्रविड़, ऑस्ट्रिक, भारतीय, यूरोपीय, चीनी, तिब्बती? सही आंसर हो जाएगा चीनी तिब्बती। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? 121 करोड़, 102.8 करोड़, 118 करोड़ या 131 करोड़? सही आंसर जो हो जाएगा वो 102.8 करोड़। ये नहीं होना चाहिए, ये इसका हो जाएगा 121 करोड़। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सा सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? मेसोपोटामिया, हांगसो घाटी, नील घाटी या सिंधु घाटी? तो इसका मेसोपोटामिया सही आंसर हो जाएगा। हीराकुंड परियोजना अवस्थित है कहाँ है? उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में? हीराकुंड परियोजना जो है वो उड़ीसा में है। सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटा है? कृष्णा बेसिन, गोदावरी बेसिन, तापी बेसिन, नर्मदा बेसिन? सबसे छोटा बेसिन जो है वो तापी बेसिन है। निम्नलिखित में से कौन रेशेदार फसल है? कॉफी, चाय, गेहूं या कपास? रेशेदार फसल जो है वो कपास सही आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न उत्पादन से, चाय उत्पादन से, दूध उत्पादन से? इनमें से कोई नहीं, तो खाद्यान्न उत्पादन से सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का ए। बोकारो इस्पात केंद्र है मिश्रित क्षेत्र, निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र? इनमें से कोई नहीं, तो बोकारो जो है वो सार्वजनिक क्षेत्र है। सही आंसर। बालाघाट मैग्नीज क्षेत्र में बालाघाट जो है मैग्नीज क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में है। सही आंसर। निम्नलिखित में से कौन परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? पेट्रोलियम, कोयला, प्राकृतिक गैस? इनमें से सभी? तो इनमें से सभी जो है परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कब, कहाँ? है ना, भारत में प्रथम नाभिकीय ऊर्जा परियोजना स्थापित की गई थी कल्पक कल्पक कल्पकम में, तारापुर में, नरोरा में या केगा में? सही आंसर जो हो जाएगा वो तारापुर। 14 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन स्थलाबद्ध पोताशय है? हल्दिया, मुंबई, विशाखापट्टनम, एन्नोर? तो एन्नोर सही आंसर हो जाएगा। पूरा पश्चिम गलियारा को जोड़ता है कोलकाता को दिल्ली से, कानपुर को पोरबंदर से, गुवाहाटी को पालनपुर से या सिलचर को पोरबंदर से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिलचर को पोरबंदर से।
भारत में वायु परिवहन सेवा की शुरुआत हुई है। भारत में वायु परिवहन का सेवा जब कब से शुरू हुआ है? तो 1947 से इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? 12, 9, 20, इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से अभी कोई नहीं है। हो जाएगा। फूलों की कृषि कहलाती है मिश्रित कृषि, ट्रक फार्मिंग, रोपण कृषि या पुष्पोत्पादन हो जाएगा। तो इसका फूलों का कृषि को क्या कहलाता है? तो पुष्पोत्पादन हो जाएगा। सही आंसर डी नंबर 18 का। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल है? मक्का, गेहूं, चाय, राई। रोपा किसको जाता है? मक्का, गेहूं, चाय या राई को। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 19 का राई। चाय जो है उसको रोपा जाता है। रबर किस प्रकार की कृषि की उपज है? रोपण कृषि, भूमध्य सागर कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि या मिश्रित कृषि। तो रबर जो है वो रोपण कृषि है। सही आंसर रोपण कृषि हो जाएगा। 21 नंबर है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसने मानव विकास सूचकांक का निर्धारण किया है? रैटजेल, डॉक्टर महबूब उल हक, ईसी सैम्पुल या प्रोफेसर अमर्त्य सेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर महबूब उल हक। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, बहुत बार ये आया भी है। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपन्यास उपागम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? क्षेत्रीय विभिन्नता, स्थानिक संगठन, मात्रात्मक क्रांति, अन्वेषण और वर्णन। तो इसका मात्रात्मक क्रांति सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसका लिंग अनुपात विश्व में सर्वाधिक है? लाइटविया का, संयुक्त अरब अमीरात का, फ्रांस का, जापान का। तो इसका लाइटविया जो हो जाएगा सही आंसर। 24 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सर्वोच्च संकेतक है? आकार में वृद्धि, गुण में साधारण परिवर्तन, आकार में स्थिरता, गुणों में धनात्मक परिवर्तन। सही आंसर गुणों में धनात्मक परिवर्तन हो जाएगा। चौथा सेट का जो लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, अम्ल वर्षा का कारण है? जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, भूमि प्रदूषण। अम्ल वर्षा किसके चलते होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा वायु प्रदूषण। लास्ट 25 क्वेश्चन बचा हुआ है पांचवा सेट का। बोला है बोकारो इस्पात केंद्र किस राज्य में स्थित है? बोकारो जो है वो कौन सा राज्य में है? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। सही आंसर हो जाएगा झारखंड। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत लोग बसते हैं? पूरा दुनिया में जो जितना जनसंख्या है उसमें से भारत का कितना मतलब प्रतिशत है? तो 16% इसका सही आंसर हो जाएगा। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड। झरिया जो है वो झारखंड में। सही आंसर। तेलंगाना राज्य की राजधानी कहाँ है? विजयवाड़ा, हैदराबाद, विशाखापट्टनम या इनमें से कोई नहीं। तो तेलंगाना का जो है हैदराबाद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य का जनघनत्व सबसे अधिक है? कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, केरल। तो बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? औद्योगिक, खनन, पर्यटन या इनमें से कोई नहीं। तो जमशेदपुर है झारखंड का औद्योगिक राजधानी भी है, तो औद्योगिक हो जाएगा। सुंदरबन किस राज्य में स्थित है? गोवा, पंजाब, गोवा, पश्चिम बंगाल, पंजाब या केरल। सुंदरबन जो है वो पश्चिम बंगाल इसका सही आंसर हो जाएगा। 7 नंबर का बी। हरित क्रांति संबंधित है खाद्यान्न पदार्थों से, खाद्यान्न उत्पादन। सही आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चीन की सीमा पर स्थित है? असम, गुजरात, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। चीन के बॉर्डर से कौन जो है वो? तो अरुणाचल प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई हरियाली प्रोजेक्ट संबंधित है वायु संरक्षण से, जल संरक्षण से, दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो बी नंबर हो जाएगा जल संरक्षण से। 11 नंबर क्वेश्चन है, एनोर पतन किस राज्य में है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश। एनोर जो है वो तमिलनाडु इसका सही आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारण कौन सा है? भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, इनमें ध्वनि प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण सही आंसर हो जाएगा अम्लीय वर्षा का। 13 नंबर क्वेश्चन है,
2011 जनगणना के अनुसार भारत का जन घनत्व जो है वो कितना है? 282 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 482 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर या 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो 382 व्यक्ति जो है प्रति वर्ग किलोमीटर। रांची किस राज्य की राजधानी है? तो झारखंड की राजधानी कहाँ है? रांची झारखंड हो जाएगा इसका सही आंसर। वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल। तो वाल्मीकि नगर जो है वो कौन सा राज्य में है? बिहार इसका सही आंसर हो जाएगा। किस नगर को दक्षिण भारत का जो है मैनचेस्टर कहा जाता है? चेन्नई, सोलापुर, कोयम्बटूर या अहमदाबाद? दक्षिण भारत का जो है वो तो कोयम्बटूर सही आंसर हो जाएगा। बोकारो इस्पात केंद्र जो है निजी क्षेत्र है, सार्वजनिक क्षेत्र है, मिश्रित क्षेत्र है, इनमें से कोई नहीं। तो सार्वजनिक क्षेत्र सही आंसर हो जाएगा। हार्टिकल्चर संबंधित है फूल से, दाल से, अन्न से या फल एवं सब्जी से, दोनों से। हार्टिकल्चर किसमें किया जाता है? तो फल एवं सब्जी दोनों में हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है? तालाब, नहर, नलकूप, इनमें से कोई नहीं। उत्तर भारत में जो है सिंचाई के लिए जो मेन चीज है नहर है, नहर से सिंचाई अधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन बागानी फसल नहीं है? बागानी फसल कौन नहीं है? रबर, चाय, कॉफी, मक्का। बागान में किसको नहीं लगाया जाता? तो मक्का सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी मतलब उपरोक्त सभी। तो सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। धारावी मालिन बस्ती किस नगर में स्थित है? कोलकाता, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद। तो सही आंसर हो जाएगा वो मुंबई। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का संगठन का मुख्यालय जो कहाँ है? जेनेवा, वेना, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेनेवा। 24 नंबर क्वेश्चन है, पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? आयताकार, सीढ़ीनुमा, पंखा, तारा। तो सीढ़ीनुमा सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ पांचवा मॉडल सेट का। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक नगर है? जमशेदपुर, वाराणसी, कैनबेरा या सिंगापुर। सही आंसर जो हो जाएगा जमशेदपुर। तो ये आप लोग के सामने 5 मॉडल सेट रहा, जिसमें कि एक मॉडल सेट, पहला मॉडल सेट जो जैक के द्वारा जारी किया गया था, बाकी 4 मॉडल सेट आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मॉडल सेट था, गैस किया हुआ क्वेश्चन।